जय माता दी। मैं नित्य की तरह आपको कुछ ज्योतिष संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। इस समय मैं रत्नों की वास्तविक पहचान जो नित्य पिछले वीडियो में मैं पहुँचाने का प्रयास किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज शनि का कौन सा रत्न है, उसका उपरत्न क्या है, किस स्थिति में उस धातु को धारण करना चाहिए, इसका समय क्या है, इसको धारण करने के पूर्व हमको किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, वास्तविक रत्न क्या है, इनसे संबंधित ज्योतिष में जो कुछ जानकारी हमें प्राप्त है उसको मैं प्रदान करता हूँ। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं शनि का ग्रह को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि को रत्न जो है वह नीलम है, लेकिन नीलम को धारण करने की स्थिति व्यक्ति को कब पड़ती है। नीलम बहुत महंगा रत्न भी है। यदि नीलम न धारण कर सकें तो उसके उपरत्न जमुनिया, सफ़ेद हकीक आदि उपरत्न हैं, उनको भी धारण करने से व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। आए हम बता रहे हैं कि किस स्थिति में नीलम को धारण करना चाहिए। जैसे व्यक्ति के जन्म कुंडली में यदि शनि की साढ़े शादी चल रही है अथवा अढ़ैया चल रही है अथवा उसका कुछ प्रकोप दिख रहा है, दशांतरदशा चल रही है, ऐसी स्थिति में या फिर आप कई बार दुर्घटना आदि की संभावना से बच रहे हों या बार बार दुर्घटना हो रही हो अथवा शरीर संबंधित मिर्गी इत्यादि बार बार आपको आ रहा हो, कैंसर, टिटनेस, पक्षाघात, गठिया, हार्निया आदि रोग से यदि आप परेशान हैं तब भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इस रत्न को साथ और कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इसकी भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। हम बताते हैं कि नीलम के साथ कभी भी मोती, माना जो चंद्रमा का रत्न है, माणिक्य जो सूर्य का रत्न है, और पुखराज जो गुरु का रत्न है, इनको कभी भी धारण न करें। जब भी आप नीलम या सफ़ेद हकीक आप धारण करें तो इन चीज़ों से दोनों साथ में धारण न करें, तभी लाभप्रद होगा। अब प्रश्न होता है कि हम किस उंगली में धारण करें। तो जैसा हम जानते हैं कि इस नीलम को आप मध्यमा और तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। यही धारण करने से आपको जो फल प्राप्त होगा वह तुरंत फल मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तुरंत फल किसी रत्न का नहीं मिल पाता, सबकी आयु निर्धारित है, कितने दिन में कौन सा रत्न फलित होगा। ज्योतिष संबंधी जो भी समस्या बताई जाती हैं उसके अनुसार यदि आप धारण करेंगे तभी फल प्राप्त होगा। फल धारण करने के पूर्व जैसा कि हम बनाते हैं कि एक भोजपत्र ले लीजिए, उसमें 4 खाना इधर खींचिए, 4 खाना इधर से खींचिए, 3 घर होंगे। 3 घरों में ऐसी संख्या आप निर्माण करें जैसे जिसमें 33 संख्या आए। ऊपर से नीचे गिनिए तब भी 33, इधर से गिनिए तब भी 33 और इधर से गिनिए तब भी 33 संख्या आए। वह यंत्र का निर्माण करें। जैसे आप यंत्र बनाएं, यंत्र में पहले खाने में आप लिख दीजिए 12, दूसरे खाने में 7, तीसरे खाने में 14। उसी प्रकार नीचे वाली 12 के नीचे 13 लिख दीजिए, 7 के नीचे 11 लिख दीजिए और 14 के नीचे 9 लिख दीजिए। उसी तरह 13 के नीचे 8, 11 के नीचे
15 और 9 के नीचे 10 लिख देंगे, तब किधर से भी आप गिनेंगे सबकी संख्या 33 आती है। उस भोजपत्र पे लाल कलम से इस यंत्र को बना करके सामने जिस प्रकार यंत्र की पूजा होता है, जिस धातु में आप धारण करना है, उन सब के साथ उस यंत्र की भी पूजन करें। और पूजन करने के जो विधि है हम शनि के लिए बता रहे हैं, तो कम से कम 108 बार शनि का मंत्र भी जप होना चाहिए। जैसा कि हम बनाते हैं, उसका लौकिक भी मंत्र हैं और पौराणिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, जो आपकी सुलभ हो, जो आप कर सकें, उस मंत्र को आप जो मंत्र संख्या निर्धारित है उनसे साथ जप करें। यदि तांत्रिक, वैदिक, लौकिक मंत्र जप कर रहे हैं तो कलयुग में तो उसका 4 गुना जप करने का विधान बताया गया है। यदि किसी विप्र ब्राह्मण से करवा रहे हैं, गुरुजन से करवा रहे हैं, तो उसकी संख्या जो है 4 गुना करके जप करावें। जैसा कि 23,000 शनि का जप है। यदि आप ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः इस मंत्र को आप 23,000 यदि जप कराना चाह रहे हैं तो 92,000 जो है आप जप कराएं, तो सबसे उत्तम है। यदि उतना नहीं कराते तो कम से कम 108 बार आप स्वयं जप करके मध्याह्न काल में इसको धारण करना चाहिए। और जप करने के बाद जिसका हमारी शास्त्रीय विधि में जो बताया गया तो दशांश हवन भी होना चाहिए। तो समी की लकड़ी लेकर के उसका हवन करें। इसके बाद आप मध्याह्न काल में धारण करें तो निश्चित है कि आपकी फल की प्राप्ति होगी। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस कामना को लेकर आप कर रहे हैं, वह सद्यः लाभप्रद होगा। अब आए जाने कि हम कैसे वास्तविक जाने कि कौन सा यह रत्न उत्तम माना जाता है। तो हम यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि नीलम की वास्तविक पहचान क्या है। उसको परीक्षण करने के लिए आप नीलम जो ला रहे हैं, जितना मात्रा में कोई बताया आपको 5 रत्ती 7 रत्ती, उसको एक 100 गुने दूध में, जैसे आप 5 रत्ती ले रहे हैं तो 5 का 100 गुना यानी अब 500 यानी आधा लीटर दूध में उसको डाल दें। दूध नहीं है तो यदि गर्म दूध है तो गर्म दूध में उसको डाल दें तो दूध का रंग जो है अपने आप नीला होने लगेगा। तो समझ जाइए कि वास्तविक रत्न यही है। दूसरी विधि बता रहे हैं कि यदि न जो रत्न है उसको सही यदि पहचान करना है तो सूर्य के आभा में रखेंगे, सूर्य के कृत्रिम रखेंगे तो उसमें हरी हरी पट्टियां जो है स्पष्ट दिखाई देंगी। तो समझ जाइए कि यह रत्न उत्तम है। इस प्रकार से रत्न आप ग्रहण करें और उसको जिस विधि से पूजन किया गया है उस प्रकार से पूजन करें, तब धारण करें तो निश्चित है आपकी इन सब समस्या का समाधान निकल जाएगा और आपका दिन आपके लिए हमेशा अग्रसर होने का प्रेरणा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दूसरे रत्नों की चर्चा को लेकर उपस्थित हूँगा। जय माता दी।